आप सभी को पता है पीरियोडिक टेस्ट का हमारा सीरीज चल रहा है और अब हम आ चुके हैं मैथमेटिक्स के चैप्टर में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में। बहुत सारे बच्चों को डाउट था, मैंने वीडियोस में कमेंट भी देखे हैं, तो इस पर्टिकुलर सेशन को आप सब अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। और अगेन आप सभी को रूल तो पता ही है, पहले आप सभी को क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन आ रहा है आपको पॉज करना है, सॉल्व करना है और फिर आंसर को मैच करना है। देन आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में कि कितना क्वेश्चन आपको पूरे में से सही हुआ। स्वागत है आप सभी का एवरीवन आईसीएसई थॉट वेल बाय अकेडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, योर ओन मैथमेटिक्स एजुकेटर। तो अब आप यहां पर देखो, ये हमारा फर्स्ट है, बट अब आप सभी को हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, वी हैव अवर क्यूआर कोड ओवर हियर, ठीक है। इसको या तो स्कैन कर लो या तो आप इस लिंक के थ्रू ज्वाइन हो जाओ, या तो लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, तो वहां से भी आप यहां ज्वाइन हो सकते हो और आपको हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट यहां पर मिलेगा। तो जरूर आप सभी को ज्वाइन करना है। 9th और 10th के लिए एक ही चैनल है, दैट इज थॉट वेल, ओके। तो जरूर आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि आपका क्लास 9 आईसीआईसीआई मैथमेटिक्स पर होने वाला है, ओके। सबसे पहले देखो क्या क्या टॉपिक कवर है, आप सभी को पता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में सबसे पहले आपका आता है एलिमिनेशन मेथड, फिर आपका आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर आपका आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और फाइनली आपके वर्ड प्रॉब्लम्स भी इस सेशन में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि लास्ट में है। तो आखिरी तक बने रहना है और साथ ही इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व भी करने हैं और जितना सही हो रहा है कमेंट करके आंसर में जरूर बताना है आप सभी को। इतना आप सभी को मेरे लिए जरूर करना है, ठीक है। प्लीज डू दैट फॉर मी, ओके। क्योंकि अब इतना मेहनत से हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो कुछ तो आउटपुट, हम इतना अच्छा इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट भी हम थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं आप सभी से, राइट। चलो, बाय द एंड ऑफ दिस टेस्ट स्टूडेंट को लीनियर इक्वेशंस, चाहे एलिमिनेशन हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, अच्छे से आ जाएगा। ऑल तो मैंने इसका वन शॉट ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो जाकर आप प्लेलिस्ट में वन शॉट भी देख सकते हो, बट यहां से भी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एनालाइज और इंटरप्रेट कर पाओगे नेचर ऑफ सॉल्यूशंस को जो इस चैप्टर में इन्वॉल्व है, and you will be able to frame equations from word problems as well, because इस सेशन में आपके word problems भी एंड में होने वाले हैं, ठीक है। तो अगेन आई होप आप सभी को बने रहना है, ठीक है, और बने रहेंगे आई होप। सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है, पॉज करेंगे, ठीक है, पॉज करेंगे, आंसर बताएंगे अपना, उसके बाद मैच करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोला गया सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन। अगर आप इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपको कैसे सेट ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। अब आपको लग सकता है ये थोड़ा आउट ऑफ वो है, बट कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है। अगर मैं बता दूं 2x + 3y = 12, आई होप आप अपना आंसर देख चुके हो। 4x + 6y = 24 है। अगर फर्स्ट इक्वेशन को, ये पूरे इक्वेशन को आप कर दो मल्टीप्लाई इंटू 2 तो आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों इक्वेशन सेम है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस यहां पर सही आंसर है, ओके। तो फर्स्ट का तो आंसर यहां पर डन हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को आप सभी को सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग एनी ऑफ द मेथड। तो सबसे पहले आप सब अभी सॉल्व करो और अपना आंसर बता दो, पॉज करके याद रखना। मैं तो कंटिन्यूएशन में चलता रहूंगा, बट जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप सभी को पॉज जरूर करना है, ये आपको याद रखना है, ओके। तो अगर x + y आपका 10x - y = 4 है, देन द वैल्यू ऑफ y इज व्हाट। तो सबसे अच्छा मेथड यहां पर फॉलो होगा क्या, एलिमिनेशन सॉल्व करने का। तो आपके पास दो इक्वेशन है, x + y 10, x - y = 4, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये दोनों को आप ऐड कर दो। ऐड करने पर y आपको कैंसिल हो जाएगा, 2x बचेगा। 2x बचेगा तो यहां पर आ गया 2x = 14, तो x = 7। लेकिन हमको तो यहां पर किसका वैल्यू पूछा है, y का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो आपको x का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है। सपोज आप यहां पुट कर रहे हो तो y = 10 - 7 आएगा। 10 - 7 मतलब y का वैल्यू आपका 3 आ जाएगा, और y का वैल्यू 3 आपको कहां पर दिख रहा है, इट्स इन द बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ओके। सो आई होप अगेन आप सभी को ये चीजें क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, ओके। चलो, ये तो हमारा डन हो गया चीज, ठीक है। दिस थिंग इज डन फॉर एवरीवन, आई थिंक। क्वेश्चन 2 हमारा डन हो चुका है, अब हम बढ़ेंगे आगे, ओके। अब देखो एक चीज और आता है, अगर आपको यहां पर चीजें क्लियर ना हो रही हो तो जब हम इसको ड्रॉ करते हैं, ऑल तो ड्रॉइंग आपका है नहीं, जब आप लेकिन आप इसको ड्रॉ करोगे ना तो ये सेम लाइन है, इट इज और सेम लाइन, क्योंकि आप जब यहां पर कॉमन ले लोगे तो ये दोनों एक ही लाइन मिलेगा और दो एक के ऊपर एक लाइन ओवरलैप हो रहा है, मतलब आपको सॉल्यूशन इनफिनाइट मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइन आपको पता है किससे मिलकर बना है, यूक्लिड ज्योमेट्री याद करो, किससे मिलकर बना है, पॉइंट से मिलकर बना है, और पॉइंट पॉइंट अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो सेम सॉल्यूशन है। इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ लाइन, सो इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहां पर मिल जाएगा, ज्यादा कंफ्यूज आपको नहीं होना है। चलो क्वेश्चन 2 भी देना है। क्वेश्चन 3 अब आप सब देखो यहां पर है, अगेन पॉज करके आंसर देखना है आपको और रखना है अपने पास, और फिर लास्ट में सेशन के लास्ट में आपको फिर जब आप
आप पूरा हो जाएगा सेशन तो आप लास्ट में आंसर जरूर मुझे बताओगे। ओके चलो, विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल टू सॉल्व x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3x माइनस y इज इक्वल टू 5। तो जो दो इक्वेशन यहाँ पर गिवन, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको पूछा है कौन सा मेथड आप यहाँ पर सबसे ज्यादा सुटेबल है। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो आपको ऑलरेडी एक वैल्यू गिवन है x इज इक्वल टू 2y, तो सिंपली इस x का वैल्यू को आप यहाँ 3 के साथ पुट कर सकते हो, राइट। और अगर जब वहां पर आप पुट कर लोगे तो ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो मोस्ट सुटेबल आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड आ जाएगा और इसीलिए सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। सो आई होप ये सॉल्यूशन भी आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन 3 इज डन। चलो अब क्वेश्चन 4 में अगेन पॉज कर लो और आंसर मुझे बताओ, मतलब आंसर अपने पास रखो और लास्ट में चेक करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ 3x plus 4y is 18 and x minus y is equal to 2। तो यहां पर x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा। अगेन यहां पर आप कुछ मेथड अपनाओगे, तो मेरे हिसाब से क्या मेथड अपनाना चाहिए, जब सिंप्लीफिकेशन आसान हो, ठीक है। ये दो चीज आपको गिवन है 3x plus 4y is equal to 18 और उसके बाद आपको गिवन है x minus y is equal to 2। तो यहां से आप देखो सब्स्टिट्यूट आसानी से कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपके x और y के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, सो यू कैन इजिली सब्स्टिट्यूटेड। इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू y प्लस 2, है ना। अब इसको यहाँ पर आप पुट कर लो, तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे क्या मिलेगा, 3 मल्टीप्लाइड विथ y प्लस 2, फिर आया प्लस 4y इज इक्वल टू 18। हमको किसका वैल्यू पूछा है, x का वैल्यू पूछा है, कोई बात नहीं, पहले y आ जाएगा। तो यहाँ पर आया 3y प्लस 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 18। 4y और 3y को यहाँ ऐड करोगे तो 7y मिलेगा, ठीक है। और 18 माइनस 6 हो जाएगा तो 12 मिलेगा। तो y इज इक्वल टू आपका तो आ गया 12/7। तो ये तो लेकिन y का वैल्यू आया, हमको x का वैल्यू पूछा है ना, हमको x का वैल्यू पूछा है, वो यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ पर आप y का वैल्यू पुट कर दो तो x बराबर आपको क्या मिल रहा है, देखो x बराबर आपका क्या आ जाएगा 12/7 प्लस 2, ठीक है। अब 7 2 टाइम्स 14 होता है, 14 प्लस 12 26 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपका आ रहा है 26/7 और ये अगेन आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। आई होप ये सॉल्यूशन भी आप सभी को क्लियर हो चुका है, जल्दी से देख लेंगे फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 4 में भी आप देख सकते हो यहाँ पर सी ऑप्शन 26/7 इज द राइट आंसर। कैसे सॉल्व करना है आपने देख लिया। ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में भी पॉज करो और आंसर अपने पास रखो, बार बार मुझे ही निकलता है मुंह से। चलो, द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x plus 3y is equal to 8 and 4x plus 6y is equal to 9 has। अब यहाँ पर आप कैसे डिटरमाइन करोगे, तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखो इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आप अगेन यहाँ पर देख सकते हो क्या, ये चीजें आप यहां पर देख सकते हो। अगर आप 2x को 2 से मल्टीप्लाई करो 4x मिलेगा, 3y को 2 से मल्टीप्लाई करो 6y मिलेगा, और यहां पर आपका राइट हैंड साइड तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब यहां पर इक्वेशन यहां पर क्या हो जाएंगे, कोई आइडिया है। देखो यहां पर इनका इंटरसेप्ट जो है वो बराबर मिल रहा है, ठीक है, और x और y सेम है, इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस के केस में हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो इसीलिए हमारा नो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, पैरेलल लाइंस के केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। आपको पता है सॉल्यूशन लेने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए तो एक सॉल्यूशन मिलेगा, ओवरलैपिंग लाइन हो तो इनफिनिट सॉल्यूशन मिलेगा, पैरेलल हो तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो वही चीज यहां पर है, यहां पर आपको नो सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है और आप इस चीज को देख भी सकते हो। ठीक है, तो हमारा एमसीक्यूज वाला पार्ट तो अब खत्म हो चुका है। अब हम जाते हैं अपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, और फिर इस चैप्टर का रिलेटेड चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं, सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। सबसे पहला है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का। तो यहां जो गिवन है इसको आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। अगेन आप पॉज करोगे, एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे और आंसर फिर मैच करोगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर सॉल्यूशन लिख रहा हूं। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, दोनों इक्वेशन को भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। हमारे पास आ जाएगा 3x + 2y इज इक्वल टू 16, और उसके बाद क्या आ जाएगा 2x - y इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये दो चीज हमको गिवन है। अब हम इजिली क्या कर सकते हैं, y का कोफिशिएंट को 2 के बराबर लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला वाला इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले इक्वेशन को थ्रू आउट हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमको क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा 3x + 2y इज इक्वल टू 16, और सेकेंड इक्वेशन नया क्या मिल जाएगा,
नया मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन तो वही है, राइट। अब इसको 2 इंटू 2 हमारा 4x आ गया, फिर यहाँ माइनस 2y आ गया इज इक्वल टू हमारा यहाँ 12 आ गया, ठीक है। ये चीज हमको मिल रहा है, ओके। तो अब आप देखो ये चीज अगर आपको मिल रहा है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ऐड करना है आपको, राइट। क्योंकि अगर आप ऐड करोगे तभी ये 2y और 2y कैंसिल होगा, प्लस 2y माइनस 2y ऐड कर दिए तो यहाँ पर आपको मिला 7x, ये 0 मिल गया, और यहाँ पर क्या मिला 20, अच्छा नहीं 3 इंटू 2 6 आएगा, हाँ यहीं पर गड़बड़ था थोड़ा, एक सेकेंड वेट करिए। 3 इंटू 2 यहाँ पर 3 इंटू 2 6 आएगा, ओके। तो ये 22 आ रहा है, तो x बराबर आपका आ जाएगा 22/7, ठीक है। तो एक तो ये मिला, x का वैल्यू तो आपको 22/7 मिल गया। अब आप इस x का वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लो, हम सेकंड इक्वेशन में ही पुट कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम सेकंड इक्वेशन में यहाँ पुट करें तो 2 इंटू एक्स मतलब ये क्या हो जाएगा 44/7, ठीक है, और माइनस y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो अब यहाँ से y का वैल्यू क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 44/7 माइनस 3। अब आपको यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। 7 3 टाइम्स 21 होता है, तो 44 माइनस 21 अपॉन 7। तो अब जब आप इसको करोगे 4 माइनस 1 3 आया, 4 माइनस 2 2 आया, तो 23/7 आपका y का वैल्यू आ जाएगा। y का वैल्यू 23/7 और x का वैल्यू 22/7 इज व्हाट यू गेट द आंसर फॉर दिस एलिमिनेशन क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आप सभी का आंसर भी यही सेम आया होगा। x का वैल्यू 22/7 है, y का वैल्यू 23/7 है। कैसे सॉल्व होगा आप सभी ने देख लिया एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करके, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला गया कि आपको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, तो एलिमिनेशन ही अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है, ये बात आप सभी याद रखेंगे, ओके। चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, यहाँ पर आप पॉज करके नोट कर सकते हो, एंड आई होप आप सभी का आंसर भी सही आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन 7 अब हम देखते हैं। क्वेश्चन 7 में अब हम आते हैं, यहाँ पर हमको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। तो अब आप देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है वहां पर आपके x और y के जो कोफिशिएंट है, राइट, x और y के जो कोफिशिएंट है वो आसानी से मतलब 1 और 1 है, तो आसानी से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो हम एक बार और लिखते हैं, हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हमारा आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। और हमारा सेकेंड इक्वेशन जो है वो हमारा आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4। अब हमको यहाँ पर स्पेसिफिकली बोला गया है कि हमको सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करना है, तो हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू लिख लेंगे 5 माइनस y, हम ये लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि ये बहुत आसान है। अब इस x का वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर लेंगे, ठीक है। अब जब यहाँ पर हम पुट करेंगे तो हाउ वी विल बी गेटिंग दिस इक्वेशन वो हम चेक करते हैं। सबसे पहले 2 आएगा, ओके, फिर x का वैल्यू 5 माइनस y है वो आ जाएगा, तो 5 माइनस y, उसके बाद माइनस 3y है तो माइनस 3y, और उसके बाद हमारा है माइनस 4। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ नहीं, ओके। तो अब आप देखो 2 इंटू 5 हमारा 10 आ गया, फिर माइनस 2y आया, फिर माइनस 3y आया इज इक्वल टू माइनस 4 आ गया। अब यहाँ पर माइनस 2y और माइनस 3y हमको माइनस 5y देगा, ओके, इक्वल टू माइनस 4 था, ये प्लस 10 राइट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस 10 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर अब हमारे पास आया माइनस 5y इज इक्वल टू ये क्या हो गया माइनस 14, तो माइनस माइनस साइन हो जाएगा कैंसल, तो y बराबर आपको यहाँ पर मिल रहा है 14/5, ठीक है। तो y का वैल्यू आप सभी को यहाँ पर 14/5 के फॉर्म में मिल चुका है। y का वैल्यू अब मिल गया। अब y का वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करना है ताकि हम x का वैल्यू निकाल सके, और वो हम कहाँ पुट करेंगे, अगेन हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे क्योंकि हमने इसको डिराइव किया था। तो आसानी से यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 5 माइनस 14/5, ठीक है। तो x बराबर यहाँ कहाँ मिलेगा, अब आप देखो 5 इंटू 5 कितना होता है 25, तो 25 हुआ माइनस 14 हुआ डिवाइडेड बाय 5 हुआ, तो x बराबर आपको क्या मिल जाएगा 25 माइनस 14 कितना आएगा, अब आप देखो 11 है ना, तो 11/5। x का वैल्यू आपका क्या आया 11/5, y का वैल्यू 14/5। पहला इक्वेशन चेक कर लो, 14 प्लस 11 कितना होगा 25 होगा, 25/5 कितना होगा 5 ही होगा। पहला इक्वेशन वैलिड है, मतलब हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, ठीक है। सो 11/5 इज द x वैल्यू एंड y वैल्यू इज 14/5। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का 7th क्वेश्चन का पार्ट था ये, एंड आई होप सभी को ये सोल्यूशन क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, ओके।
लेट अस प्रोसीड नाउ। अब हम देख चुके हैं। आई होप आप सभी का भी सॉल्यूशन सही आया होगा। आई होप आप सब स्ट्रिक्टली और एकदम ऑनेस्टली फॉलो कर रहे हो इस चीज को कि आप पहले पॉज कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, फिर आंसर को मैच कर रहे हो और लास्ट में आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख के भी जरूर जाओगे। ठीक है, डाउट होगा तो कमेंट में भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम में भी पूछ सकते हो। ओके, तो ये चीज हमारा डन हो गया, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट अब आपका आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है लोगों को, है ना, थोड़ा सा ये टिपिकल पड़ता है लोगों को, तो हम इसको अच्छे से यहाँ पर देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? ऑल्दो मैंने वन शॉट में भी कवर किया हुआ है, बट यहां से भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप देखो व्हाट वी विल डू। सबसे पहले हम हर वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, सो 2x प्लस 3y आया, माइनस 17 इज इक्वल टू 0 आ गया। उसके बाद हमारे पास आया 4x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपने लिख लिया। ठीक है, सबसे पहले ये चीज आपने यहां पर लिख लिया, डन है। अब ये चीज जब आपने लिख लिया, उसके बाद हमको क्या करना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में? सबसे पहले आप x लिखते हो। अब x के डिनोमिनेटर में क्या लिखना है वो ध्यान देने की जरूरत है। तो जब x का डिनोमिनेटर है, जो नहीं भी जानते हैं वो फिर से सुनेंगे, मैं फिर से समझा रहा हूं। ऑल द वन शॉट देखोगे तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, जाकर देख सकते हो, बट यहां पर भी आपको अच्छे से पता चल जाएगा। x को आप छिपा लो। ठीक है, x का जो भी है छिपा लो, बचा क्या, ये 4 बचे। अब ये 4 में आपको क्या करना है, ऐसे और ऐसे करना है। ठीक है, कैसे कैसे करना है, तो 3 इंटू माइनस 3 आप लोगे। ठीक है, प्लस 3 इंटू माइनस 3 है, फिर आपको माइनस साइन लगाना है। अब यहां पर y का कोफिशिएंट और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब -1 इंटू -17, तो -1 मल्टीप्लाई -17। ये आपका क्या आया, x के डिनोमिनेटर में आया। अब आप y के डिनोमिनेटर में आ जाओ। y में थोड़ा सा चीजें चेंज हो जाती हैं, या तो आप वही चीज फॉलो कर लो, यहां पर -y लगा दो, या तो यहां +y लिखना है। तो सुनो अब क्या करना है, ये y को छिपाओ। सबसे पहले आपने x में क्या किया था, x छिपा के पहले इसको लिया, फिर इसको लिया। y में छुपा के पहले इसको नहीं लेना है, पहले ऐसे लेना है। ठीक है, तो पहले आप क्या लोगे, 4 मल्टीप्लाई -17, ओके, और फिर माइनस क्या आ जाएगा, 2 इंटू -3, तो 2 इंटू -3। अब इसके बाद कांस्टेंट आएगा 1 के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अब फिर सेम वही चीज जो आपने x के साथ किया था वही 1 के साथ भी करना है, इसको छिपा दो, 2 इंटू -1 आएगा। ठीक है, तो 2 इंटू -1 एंड देन माइनस, उसके बाद क्या होगा, 1 को छिपा के 2 इंटू -1, 4 इंटू 3। ठीक है, 4 इंटू 3, ये हो गया, ये चीज हमारा डन हो गया। तो आई होप ये स्टेप सभी को क्लियर है। एक बार जल्दी से मुझे बताएंगे, इज दिस स्टेप क्लियर फॉर एवरीवन? अगर किसी को डाउट हो तो मुझे कमेंट करके या टेलीग्राम में जरूर बता सकते हो। चलो अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो x आया होल अपॉन 3 इंटू -3। देखो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, तो गलती के चांसेस नहीं होंगे। आप एकदम तुर्रम खान समझ रहे हो अपने आप को, और डायरेक्ट यहाँ करके यहाँ पर लिख दिया आंसर, मतलब एक स्टेप छोड़ के, और गलत हो गया तो गया पूरा, फिर आधा, कम से कम 2 मार्क्स का तो 1 मार्क्स तो जाएगा ही, समझे, या 1.5 मार्क्स भी जा सकता है, सिर्फ हाफ नंबर मिलेगा इतना लिखने का। तो इसलिए स्टेप अच्छे से लिखो। 3 इंटू -3 -9 हुआ। अब यहाँ चीज फोकस करना है, यहाँ पर गलती हो सकता है। -17 इंटू -1 क्या आएगा, पहले +17 आएगा। पहले आप इसको सॉल्व करोगे, फिर बाहर का साइन है, तो +17 है, माइनस साइन है, इसलिए यहाँ पर -17 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका y आया, y के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो -68 आएगा। ओके, और उसके बाद -3 इंटू 2 -6 है, माइनस माइनस +6 हो जाएगा, तो +6 हुआ, इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1, और 1 अपॉन आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन आपको यहाँ पर क्या मिलेगा। अब आप देखो 2 इंटू -1 क्या आ रहा है, 2 इंटू -1 यहाँ पर आ रहा है आपका -2। ठीक है, और 4 इंटू 3 12 है, तो माइनस साइन के साथ ही है, तो -12। ये स्टेप को स्किप नहीं करना, नहीं तो गलती हो सकता है, ये बात आप याद रखेंगे जरूर। अब 17 और 9 कितना होता है, 26 होता है, तो -26 आप लिखोगे, इज इक्वल टू आ जाएगा y अपॉन +6 -68, तो यहाँ पर क्या आ गया, -62, और इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 अपॉन -14। ठीक है, अब एक लास्ट स्टेप बचा है जिससे आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जिससे आपके आंसर इजीली आ जाएंगे। तो आई होप यहां तक आप सभी फॉलो कर रहे हो और सभी को चीजें क्लियर भी हो रही है। ठीक है, अब एक बार आपको ये जो x का पूरा है ना, पूरा x और डिनोमिनेटर के साथ, उसको आपको किससे मैच कराना है, इस कांस्टेंट के साथ मैच कराना है। तो जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं, हमारे पास क्या है, x अपॉन में कितना है, -26 इज इक्वल टू है
1 अपॉन में -14, तो ये दोनों माइनस है, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको x इज इक्वल टू 26/14 मिलेगा, विच मीन्स ये आपको मिलेगा 13/7। तो x का वैल्यू तो आपके पास 13/7 आ चुका है। अब आप y को इक्वेट करोगे वैसे ही जैसे हमने x को किया ना, पूरा x वाला टर्म कांस्टेंट के साथ, अब पूरा y वाला टर्म कांस्टेंट के साथ। तो y अपॉन -62 है, ठीक है, y अपॉन -62 है इज इक्वल टू 1 अपॉन -14 मिलेगा, साइन आपके हो गए कैंसल। तो y बराबर आपको क्या मिल रहा है 62/14, ठीक है। तो यहां से आ गया 31/7, ठीक है, 31/7 यहाँ पर आ चुका है। तो x का वैल्यू आपको मिल गया 13/7, y का वैल्यू मिल गया 31/7 एंड दिस इज द फाइनल आंसर आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को फॉलो कैसे करना है, एंड आई होप आप सभी ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सही आंसर जरूर दिया है, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पर नोट भी कर सकते हो, अगर आपका गलत है तो, सही है तो कोई बात नहीं, प्रेजेंटेशन वगैरह बहुत मैटर करता है इन सभी क्वेश्चंस में। 13/7 इज द x वैल्यू, ओके, एंड y वैल्यू हमारा कितना आ गया है 31/7। तो यहां से अब आपके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। अब लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। अब वर्ड प्रॉब्लम में आपको बताऊंगा कि डिकोड कैसे करना है हर एक वर्ड्स को, ताकि आप इक्वेशन सही से फ्रेम कर पाओ, और वही चीज बहुत जरूरी है वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आपका वर्ड प्रॉब्लम आ चुका है। क्या मेंशन किया गया है यहाँ पे, सॉल्यूशन आप लिखोगे, ठीक है। अब सबसे पहले बोला गया आपका सम ऑफ टू नंबर्स इज 30। तो सबसे पहले देखो लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन है ना, तो अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट नंबर को आप ले लोगे, क्योंकि यहाँ पर दो नंबर्स की बात करी जा रही है। तो फर्स्ट नंबर को आप x ले लिए, ठीक है, और सेकंड नंबर आप यहाँ पर क्या लिखोगे, सेकंड नंबर आप y ले लो, ठीक है। सेकंड नंबर आपका क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर आपका y आ जाएगा। तो ये आपका बेसिक चीज हुआ। अब यहाँ पर लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आप देखोगे हर जगह ATQ लिखा होगा कहीं कहीं बुक में, राइट, आपके प्रैक्टिस बुक में ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब पहला लाइन आप पढ़ोगे सम ऑफ टू नंबर्स इज 30। तो पहला नंबर हमने x लिया है, दूसरा नंबर हमने y लिया है। सम ऑफ टू नंबर्स मतलब इन दोनों का सम, राइट। अब इन दोनों का सम का मतलब क्या हुआ, x प्लस y जो है वो आपका 30 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नंबर मतलब जरूरी नहीं नेचुरल नंबर ही हो, कोई भी नंबर हो सकता है, आप सभी पढ़ चुके हो। रैशनल नंबर तक, रियल नंबर्स तक आप हर चीज पढ़ चुके हो। रियल नंबर आपके 10 तक रहता ही है, तो जरूरी नहीं है आपको यहाँ पर सिर्फ नेचुरल नंबर या होल नंबर देखने को मिले या इंटीजर देखने को मिले, फ्रैक्शंस भी मिल सकता है, वो भी नंबर ही होता है, ओके। तो अब आप देखो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमने लिख लिया, ये अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट था, पहला इक्वेशन हमने इसको लिख लिया, ओके। अब सेकंड इक्वेशन देखो क्या बोला गया है, वन नंबर। तो सपोज हम पहला ही नंबर ले लेते हैं, ठीक है। वन नंबर जो है x, सबसे पहले आप वन नंबर x को लिख लो। ध्यान से सुनना इक्वेशन फ्रेम कैसे होता है। वन नंबर इज, अब इज मतलब इक्वल टू साइन, ठीक है, इज मतलब इक्वल टू साइन। फोर मोर मतलब फोर लिखोगे और ऐड कर दोगे। चार ज्यादा है मतलब चार नंबर ज्यादा मतलब एडिशन। तो 4 प्लस, उसके बाद क्या गया 4 मोर देन। अब मोर देन के लिए प्लस तो आ गया, उसके बाद ट्वाइस लिखा है। ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किसी चीज से। ट्वाइस का मतलब क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किसी चीज से। ट्वाइस द अदर नंबर। अब अदर नंबर क्या है, हमारा सेकंड नंबर y है, तो ये हमने लिख लिया। अब ये आ गया सेकंड, ठीक है। दो इक्वेशन अब आपको मिल चुके हैं। तो एक इक्वेशन में आप देखो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा है वहां पर कोफिशिएंट 1 1 है, तो सब्स्टिट्यूशन हम आराम से फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम रीफ्रेम कैसे कर सकते हैं, अब यहां से सॉल्विंग पार्ट चालू हो जाएगा। पहले आपने नंबर गिवन चीजें लिख लिया, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने इक्वेशन फ्रेम कर लिया। अब आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले आप यहां पर क्या करोगे, किसको सब्स्टिट्यूट कर दे, एक्स को ही सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 30 माइनस y, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था। अब सेकंड इक्वेशन बदल कैसे जाएगा ये देखो। सेकंड इक्वेशन में x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y है, तो x के जगह पर हम 30 माइनस y को पुट कर देते हैं, ठीक है। 30 माइनस y इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 4 प्लस 2y, ठीक है, 4 प्लस 2y। अब आप देखो यहाँ ये चीजें कैसे चेंज हो रही है। आपको ये माइनस y एक साइड लेना है, 4 को इस साइड लेना है, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 30 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y प्लस y। अब हम इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। 2y प्लस y क्या आ जाएगा, हमारे पास 3y आ जाएगा। 30 माइनस 4 हमारे पास 26 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको y का वैल्यू क्या मिल रहा है, y का वैल्यू आपको मिल रहा है 26/3, ठीक है।
y का वैल्यू आपको 26/3 मिल जा रहा है। अब y का वैल्यू तो आ चुका है, अब y का वैल्यू को आप यहां पर पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा x का वैल्यू। तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 30 - 26/3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू यहां पर क्या आ जाएगा 30 × 3 कितना हो रहा है 90, ठीक है। तो 90 - 26/3, तो यहां पर ये क्या हो गया, ये आ गया 64/3, है ना, 64/3। तो x का वैल्यू आपका 64/3 है, y का वैल्यू 26/3 है। अब आप एक बार चेक कर लो, अगर 64 और 26 को ऐड करें 90 आता है, 90/3 30 आएगा। तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 30, इट इज वैलिड, मतलब हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। तो यहां पर अब आप देख सकते हो सॉल्यूशन को कैसे हमको चीजें को लिखना है। मैंने हर एक रिप्रेजेंटेशन आपको बता दिया, ये लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन है, बस लास्ट में एक लाइन आपको ऐड करना है, द वैल्यू ऑफ x इज दिस एंड द वैल्यू ऑफ y इज दिस, और द फर्स्ट नंबर इज दिस, द सेकंड नंबर इज दिस। इतना ऐड करना है। लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन का जितना भी मार्क्स है सब पूरा मार्क्स आपको मिलेगा ऐसा रिप्रेजेंटेशन करके। तो आप सभी देख रहे हो कि आपको रिप्रेजेंटेशन भी कैसे करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम था, आई होप सभी को ये क्लियर हो चुका है। आई होप अपने तरफ से भी सभी ने पॉज करके ट्राई जरूर किया था। अगर सही आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा डन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच विल बी अवर क्वेश्चन नंबर 10। अब सबसे पहले आप सभी इस क्वेश्चन को पॉज करो, अभी क्या भी पॉज करो और ट्राई करो और फिर मैच करना आंसर को, ठीक है। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले अब आप देखो यहां पर बोला गया है, ठीक है, यहां पर क्या बोला गया है। अब यहां पर आपको थोड़ी सी चीजें को देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको क्या पूछा गया है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। तो वही चीज आप यहां पर लिख लोगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन हम यहां पर क्या कर लेंगे, दिस विल बी ₹x, और उसी के जैसे हमारा कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक क्या आ जाएगा, इसको हम ले लेंगे ₹y। तो ये आपका गिवन रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट हो गया। अब इसके बाद क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगेन अब हम इक्वेशन फ्रेम करने वाले हैं। सबसे पहला लाइन आप देखो, द कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स। अगर एक पेन का कॉस्ट आपका x रुपीज है तो 2 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड विथ x, है ना। तो यहां पर आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाइड विथ x। कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स एंड 3 नोटबुक्स, मतलब 2 पेन और 3 नोटबुक्स को मिला के जो टोटल कॉस्ट बन रहा है वो 54 बन रहा है, इसलिए बीच में एडिशन साइन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 नोटबुक है तो आप 3 लिखोगे और मल्टीप्लाई करोगे नोटबुक के एक नोटबुक के प्राइस से, विच इज y, और ये बराबर कितना आ रहा है आपका 54 रुपीज आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन यू हैव। अब सेकंड लाइन पढ़ो, द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स। तो वैसे ही आपको फ्रेम कर लेना है, 3 पेन्स मतलब 3 × x आ गया, ओके, प्लस 2 नोटबुक्स, तो 2 नोटबुक्स मतलब 2 × y आ गया, और ये बराबर क्या आ रहा है, ये बराबर आपका 48 आ रहा है, एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। पहला इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। 2 इक्वेशंस हमने यहां पर लिख लिए हैं। अब आप इसको बेस्ट सॉल्व कैसे कर पाओगे, अगेन कोफिशिएंट आपके बहुत सारे आ चुके हैं, तो इसको बेस्ट आप एलिमिनेशन से ही कर पाओगे। तो एलिमिनेशन से हम इसको करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको एक बार और यहां पर लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारा है 2x + 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 54। उसके बाद हमारे पास है 3x + 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 48। अब आप देखो 2 और 3 दोनों में है, तो किसी भी एक को आप 2 से और 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहले वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड वाले को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब पहला इक्वेशन कैसे आ जाएगा, 2 × 2 4x आएगा, ठीक है। तो 4x, उसके बाद 3 × 2 6y, 54 × 2 हमारा 108 होता है, ठीक है। उसी हिसाब से सेकंड क्या बन जाएगा, 3 × 3 हमारा 9x आएगा, ओके। उसके बाद आ जाएगा +6y, उसके बाद आ जाएगा 48 × 3 कितना होगा, तो 150 में से 6 माइनस करना पड़ेगा, 144। अब आपको क्या करना है, आप किसी भी एक को मान लो, इसको प्लस करो, इसको माइनस कर दो, मतलब ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू तो गया, 6y वाला वैल्यू चला गया, 9 - 4 क्या आया 5x, ठीक है, और 144 - 108 क्या आया 36। तो x बराबर आपका 36/5 आ चुका है। अब x ये है क्या, x आपका था कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो 1 पेन का कॉस्ट कितना पड़ा, तो आपको पड़ा ₹7.2।
या तो आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, ठीक है, या तो आप फ्रैक्शन में भी इसको छोड़ सकते हो, या तो आप सिंपली यहाँ पर ₹7.2 एक पेन का कॉस्ट है ये आप बोल सकते हो। अब x का वैल्यू तो आ गया है, अब x का वैल्यू को हमको किसी भी एक पर्टिकुलर में पुट करना पड़ेगा y का वैल्यू निकालने के लिए। तो हम यहाँ पर इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास x का वैल्यू 36/5 है तो हम लिखेंगे 2 × 36/5 प्लस आ जाएगा 3y = 54। ये आपका पहला इक्वेशन है, ऐसे चेंज हो गया क्यों, क्योंकि y का वैल्यू निकाल रहे हैं, ओके। अब आप देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3y = 54 माइनस, अब माइनस में क्या होगा, यहाँ पर 72/5 आ जाएगा, ओके, 72/5 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो 3y बराबर क्या होता है, 54 × 5 कितना होगा, 270 होगा, सिंपल सी बात है ना। तो 270 माइनस 72 एंड देन होल अपॉन में 5 आ गया। अब यहां से 3y बराबर क्या आ रहा है, देखो 70 माइनस हो गया तो 198/5 मिलेगा, ओके। तो यहां से y = आपका 198/5 × 3 आ रहा है, 3 1 टाइम है, 3 6 टाइम आएगा 18, 18 फिर से बचा तो अगेन 6 टाइम आ जाएगा। तो यहां से y का वैल्यू आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 66/5। अब जब आप इसको 5 से कर दोगे क्या आएगा, 13.2 रुपीज, है ना। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, 13.2 रुपीज आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 13 5 टाइम्स 65 होता है और एक ही ज्यादा है। तो 13.2 रुपीज आपका किसका आ गया, नोटबुक का कॉस्ट, ओके। एक नोटबुक का कॉस्ट कितना है, 13.2 रुपीज, और एक पेन का कॉस्ट कितना है, 7.2 रुपीज, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। तो आई होप ये वाला पूरा सॉल्यूशन आप सभी को क्लियर है। जो 2 वर्ड प्रॉब्लम्स हमने देखे, आई होप अब आप सब इससे रिलेटेड हर एक वर्ड प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लोगे यूजिंग एनी ऑफ द मेथड। और इन वर्ड प्रॉब्लम्स में स्पेसिफाई नहीं किया है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सॉल्व किए, बट एक चीज याद रखना, वर्ड प्रॉब्लम्स में भी स्पेसिफाई कर सकता है, तो आपको हर एक मेथड अच्छे से आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर आप जल्दी से देख लो इस चीज को, अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज ये क्वेश्चन यहाँ पर डन हो चुका है, ओके। 36/5 करेंगे, 5 7 टाइम्स होता है, ठीक है, और 1 ज्यादा है तो पॉइंट लगाएंगे, 10 आएगा, 2 टाइम्स 10 हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर है 5 13 टाइम्स हमारा 65 होता है, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 10 आएगा, 2 टाइम्स अगेन 13.2 इज द आंसर। तो 13.2 y का वैल्यू, x का वैल्यू 7.2। नोट कर लीजिए यहाँ पर पॉज करके, एंड देन दिस इज डन, ओके। तो ये चीज हमारा डन हो गया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। इतना अच्छा पीपीटी बनाया है, आप सभी के लिए इतना मेहनत किया है, कमेंट जरूर करेंगे, शेयर करते रहेंगे अपने दोस्तों के साथ, और अपना प्रिपरेशन क्लास 9th का बूस्ट करेंगे हमारे साथ ICC Thoughtwell by Unacademy के साथ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन, ओके।